देवी और सज्जनों, माउंट आबू और श्रवण बेलगोला मैं गया हूं इन स्थानों पर। जैसे स्थानों पर स्थित भव्य जैन मंदिर जैन समाज की धर्म और अर्थ को साथ लेकर चलने की मान्यता को दिखाते हैं, उसके वह प्रमाण है। यह पवित्र स्थल जैन समाज की प्रॉस्पेरिटी और उनकी वास्तुकला योगदान को भी हाईलाइट करते हैं। जैन समाज का भारत की इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की कुल आबादी में जैन समुदाय का पार्टिसिपेशन, जैन समुदाय की हिस्सेदारी केवल 0.5%। फिर भी टोटल टैक्स कलेक्शन में अप्रोक्सीमेटली 24% यदि कंट्रीब्यूशन किसी का है तो आपका है। मेरे साथियों, हर क्षेत्र में आप सबने करिश्मा किया है, हर क्षेत्र में आपने करिश्मा किया है। हर क्षेत्र में जैन समुदाय ने अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी ईमानदारी के आधार पर और अपनी दूरदर्शिता से अपना योगदान किया है। चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वह विश्व की सबसे बड़ी एक टेक्सटाइल मिल बनाना हो या फेविकॉल जैसा एक ग्लोबल ब्रांड बनाना, चाहे एविएशन सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो, जैन्स आर लीडिंग द वे। और यह सब संभव हुआ है क्योंकि जैन समुदाय के लोग निष्ठावान होते हैं, अनुशासित होते हैं और वैल्यू बेस्ड लाइफ को जीना ही उनके जीवन का कमिटमेंट होता है। यही उनकी चाहत है, मूल्य आधारित जीवन जीते हैं। जैन धर्म से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूं, फिजिक्स का टीचर भी रहा हूं। जैन धर्म से आने वाले डॉक्टर DS कोठारी के बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ा था 9th क्लास में। डॉक्टर DS कोठारी भारत के रक्षा मंत्री के पहले साइंटिफिक एडवाइजर थे। डॉक्टर DS कोठारी ने बेसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की थी, जिसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के गठन को एक बेस दिया था, उसको एक आधार प्रदान किया था। और DRDO के कई यहां पर सेंटर्स हैदराबाद में भी यहां पर काम कर रहे हैं। और बाद में सलाहकार पद से, एडवाइजर पद से रिटायर होने के बाद कोठारी जी ने 1952 में फिर से दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ाने आ गए थे। और जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनसे इस पद पर बने रहने का, पूरी जिंदगी तक बने रहने का आग्रह किया था, तब वे अगले लगभग 10 साल तक ऑनरेरी साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में काम करते रहे और केवल प्रतिमाह ₹1 वो वेतन लेते थे। यह सैक्रिफाइस, यह अपने कंट्री के प्रति कमिटमेंट ये जैन समाज में देखने को मिलता है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जो फादर माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई भी जैन समाज से ही आते हैं। मेरे मित्रों, प्रसिद्ध विद्वान और भारतविद, शिक्षा शास्त्री, एजुकेशनिस्ट, राइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन भी जैन समाज से ही आते थे। और माने जाने हिस्टोरियन डॉक्टर मीनाक्षी जैन ने यह भी भारतीय सभ्यता की महानता को उजागर करने के लिए रिमार्केबल काम किया है। और मैं चाहूंगा कि इनके जो भी लाइफ हिस्ट्री उठाकर आपको पढ़नी चाहिए। उनका हाल ही में, यह भी बताना चाहता हूं, उनका हाल ही में राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट किया गया है। यह हम सबके लिए गौरव का विषय है। इन सभी महानुभावों का काम इस बात का प्रमाण है मेरे मित्रों कि जैन धर्म नैतिकता, मॉरलिटी और आधुनिकता यानी मॉडर्निटी, इन दोनों का संगम है। आधुनिकता और नैतिकता का संगम यदि कहीं देखने को मिल सकता है तो जैन धर्म में ही देखने को मिल सकता है। और यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को मजबूत करते हुए आर्थिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। रक्षा मंत्री होने के नाते मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। विदेशों पर हमारी निर्भरता निरंतर कम होती जा रही है और इसी विजन को लेकर आज भारत
एक सशक्त और वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री खड़ा कर रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक डिफेंस इंपोर्ट पर पहले निर्भर रहा करते थे, लेकिन आज हालत बदल रहे हैं। अब हर पुर्जे, हर हथियार, हर प्लेटफॉर्म पर गर्व से लिखा जा रहा है मेड इन इंडिया। पिछले महीने में ही हमारी सरकार ने 97 लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, कितने कॉस्टली होते हैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के साथ एक समझौता किया है। इन विमानों में 64% से ज्यादा पार्ट्स, इक्विपमेंट यदि लगेंगे तो 64% से ज्यादा वो इंडिजिनस होंगे, भारत में बने होंगे, भारत की धरती पर बने होंगे और भारतवासियों के हाथों बने होंगे। कहने का मतलब यह है साथियों, तेजस लड़ाकू विमान हो, आकाश मिसाइल हो, अर्जुन टैंक हो या फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर हो, आज हमारी सेनाओं की ताकत भारतीय हाथों में बनी टेक्नोलॉजी से बढ़ रही है। अपने देश के नौजवान जितने भी हमारे ऐसे इनोवेटर्स हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको भी इस अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज के 10-11 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी, उस समय डिफेंस का एक्सपोर्ट आप जानते हैं कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 600 करोड़। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा एक्सपोर्ट आज 10-11 वर्षों में 600 करोड़ से बढ़कर मोर देन 24,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और मैं आपको डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते यकीन दिला रहा हूं, 2029 समाप्त होते होते हमारा एक्सपोर्ट मोर देन 50,000 करोड़ का होगा। साथियों, भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। भारत ने हम हमेशा कोएग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को अपनाया है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि अगर हमें अपनी संस्कृति और सभ्यतागत मूल्यों की रक्षा करनी है तो हमारे पास शक्ति भी चाहिए, हमारे पास ताकत भी चाहिए। मेरे साथियों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भारत की जैन परंपरा और धरोहर को संरक्षित करने का काम किया है। बीते कुछ वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां जो कभी न कभी चोरी की गई थी, विदेश से भारत वापस लाई गई। पिछले वर्ष हमने जो क्लासिकल लैंग्वेज, प्राकृतिक भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस प्रदान किया है। भगवान महावीर ने अपनी शिक्षाओं के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को ही अपनाया था। प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया था। प्राकृत का महत्व जैन अनुष्ठानों और धार्मिक प्रथाओं में आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवियों और सज्जनों, आज भारत अपनी डाइवर्सिटी, अपनी विविधता पर गर्व करते हुए विश्व के प्रमुख महाशक्ति बन गया है। सामाजिक क्षेत्रों, आर्थिक क्षेत्रों, सभी में हमने बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। मेजर अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल किए। हमारे नागरिकों का जीवन पहले के कंपैरिजन में बेहतर हुआ है और आज उन्हें नई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सुशासन और सुदृढ़ नेतृत्व के कारण आज हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ चले। आज भारत में ट्रेडर्स और व्यापारियों को भी एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। पहले छोटे दुकानदार, व्यापारी और कारोबारी बड़े प्लेयर्स की साइडों में काम करने के लिए मजबूर थे, लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट ने ऐसी नीतियां और ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं जिन्होंने व्यापार करने को काफी इजी बना दिया है, डेमोक्रेटिक बना दिया है। एमएसएमई पहले सरकारी सप्लाई चेन से बाहर थी, लेकिन आज छोटे से छोटा दुकानदार भी सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकता है। जेम पोर्टल पर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज हो चुकी है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की परचेज हो चुकी है, जिसमें से 7 लाख करोड़ का सामान सिर्फ एमएसएमई से खरीदा गया।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमारी गवर्नमेंट ने करिश्माई काम किया है मेरे मित्रों। 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। पहले छोटे छोटे तकनीकी मामलों में, छोटे टेक्निकल मामलों में भी हम व्यापारियों पर केस दर्ज हो जाया करते थे। आज उन नियमों को डीक्रिमिनलाइज भी कर दिया गया है, कि आपको जानकारी होगा। टैक्स सिस्टम आप स्वीकार करेंगे कि ट्रांसपेरेंट, पहले के कंपैरिजन में ट्रांसपेरेंट बना है, और जीएसटी ने पूरे देश को एक यूनिफाइड मार्केट बना दिया है। यानी वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स। इससे व्यापारी चाहे दरभंगा में हो या दिल्ली में हो, या हैदराबाद में हो या हमीरपुर में हो, उसके पास लगभग समान अवसर है। अभी हाल ही में हमने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को भी मंजूरी दी है। इससे आम लोगों और छोटे व्यापारियों सहित सभी के लिए बिजनेस ऑपरेशन और भी आसान हो गया है।